आर वॉचिंग माई चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। देखें, बजीज़ का जो शौक़ है वो इस तरह का है कि डेली बेसिस पे यहाँ पे कोई ना कोई नया बायर या नया ब्रीडर पैदा होता है जो नया नया शौक़ शुरू करने जा रहा होता है। तो इस तरह के काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया और पूछा कि आप बताएं कि बजीज़ हम पहली बार रखने जा रहे हैं, हमें बहुत शौक़ है, तो हम बजीज़ जो है वो सेपरेटली ब्रीड करवाएं या फिर कॉलोनी में ब्रीड करवाएं। अब इसको समझें, ये बात समझने की है, बहुत मज़े की बात है। मज़े की क्या, बेसिकली इन्फॉर्मेटिव बात है। पुराने लोगों को भी सीखने को मिलता है, नए आने वाले को तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मसला ये है, देखें, जब आप नया शौक़ कर रहे हैं ना, यानी कि बिल्कुल न्यूली आप बर्ड्स लेकर आ रहे हैं, आपने पहले नहीं रखे, तो आप भाई सेपरेटली ब्रीड लें, ठीक है। बजीज़ जो है वो सेपरेटली जब आप रखते हैं तो बहुत जल्दी ब्रीड पर आ जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, कॉलोनी का क्या है कि कॉलोनी को समझने के लिए समझदार आदमी, पुराना आदमी ज़्यादा बेहतर रहता है। अब आप नए बंदे हैं, आपको तो नहीं पता ना कॉलोनी के मसले क्या होते हैं, तो पहले आप सेपरेटली ब्रीड करवाएं। इसका अच्छा आइडिया ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलियन रख रहे हैं, बजरी रख रहे हैं अगर आप, तो आप जो है अपने रूम में जितने आपके पिंजरे भर सकते हैं आप वो भर लें, ठीक है। जितने पिंजरे आपके भर सकते हैं आप भर लें, उसमें सेपरेटली पेयर बाय पेयर ब्रीड करवाएं। अब पेयर बाय पेयर ब्रीड करवाने से पहले ये देख लें कि आपके केज का साइज़ जो है ना, जो मेरे ख्याल में कम से कम भी 1.5 बाय 2 का होना चाहिए बजरी के लिए। बॉक्स बाहर से लगा हुआ और 1.5 बाय 2 का साइज़ हो। देखें, 1.5 बाय 1.5 में भी ब्रीड कर देता है बजरी, लेकिन आप 1.5 बाय 2 दें, ठीक है। अच्छा, 1.5 बाय 2 देंगे, उससे क्या होगा, बर्ड बहुत ज़्यादा जल्दी ब्रीड पे आएगा। ऑस्ट्रेलिया बजरी की आदत है, ये जितना फुदकता है ना, फ्लाई मारता है तो जल्दी ब्रीड पे आता है ये। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हीट पे आते हैं तो ये फ्लाई मारते हैं तेज़ी से, यानी कि फ़ीमेल के आसपास से उड़ते हैं, फिर उसको जानबूझ के टकरे वकरे मारना शुरू कर देते हैं। तो ये इस तरह से करते हैं। तो आप अगर इसको बड़ा केज देंगे तो आपके पास अच्छा रिजल्ट आएगा। ये एक बहुत अच्छी हॉबी बनती है इस तरह से। हाँ, अगर आप छोटे दुबके पिंजरे लेंगे तो ये जो है ना, इस तरह प्रॉपर सेटअप हो ना आपका। क्योंकि मेरे पास, मैं जब बचपन में काम कर रहा था ना, जब मैंने शुरू किए बजरी वगैरह, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मटकियाँ लगी होती थी, गंदी सी मटकियाँ लगी हुई हैं, पिंजरे पता नहीं पुराने में उठा के ले आता था कहीं से, और 1.5 बाय 1.5 में जो है मैं लगा देता था। ना अक्ल थी ना पता था, और बजरी पट्टे ला के छोड़ देता था, समझता था ब्रीड नहीं आ रही। तो इस तरह जो है ना प्रॉपर सेटअप करें। जब मैंने प्रॉपर होश संभाला ना कि प्रॉपर करना चाहिए, प्रॉपर का मतलब क्या होता है, प्रोफेशनल केजेस क्या होते हैं यार, 1.5 बाय 1.5 का एक खाना होगा, बॉक्स बाहर से लगा होगा, दाना पानी आपने रखा होगा, ख़त्म हो गई बात। इसको कहते हैं बस खाली प्रॉपर सेटअप। ब्राइटनेस प्रॉपर हो, अगर इंडोर रखे हुए हैं ब्राइटनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा लाइट्स लगाएं, ज़्यादा पेयर रखें, ताकि आपको खर्चा करने में ये ना हो कि यार एक पेयर के लिए मैं इतनी लाइटें लगाऊं, इतना बिल दूं। तो प्रॉपर सेटअप रखें, क्वांटिटी पे काम करें। अच्छा, जब आप लगा देंगे, बॉक्स वगैरह लगा देंगे और 1.5 बाय 1.5 का देंगे, उसमें पेयर की ब्रीड ज़्यादा अच्छी आएगी। कॉलोनी का मैं क्या कह रहा हूँ आपको, अगर आपको कॉलोनी बनानी है तो जब आपके सेपरेट पेयर्स जो ब्रीड करेंगे ना, वो पट्टे आप निकालते जाएँ, जमा कर लें किसी एक जगह पे। अब जब वो पट्टे आप जमा कर लेंगे सारे पेयर्स के अपने, मिसाल के तौर पे आपने 30 पेयर लगाए थे फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब 30 पेयर ने बच्चे दिए, आपके पास 20-30 बच्चे निकल आए, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, हालांकि इससे बहुत ज़्यादा निकलते हैं। अगर आपके पास 20-30 बच्चे निकल आए हैं तो उनको आप सेपरेट कर दें, पेरेंट्स से अलग कर दें जब वो सेल्फ पे आ जाएँ। तो जहाँ जहाँ पे आप अलग करेंगे वहाँ पे कोई कॉलोनी बना लें, या जिस कॉलोनी में आपने छोड़ना है वहीं पे ही डायरेक्ट शिफ्ट कर दें। अब उसमें क्या होगा, आपके घर की ही ब्रीड होगी, कॉलोनी में आप छोड़ देंगे, वो सेट होंगे, वो इतना अच्छा सेट होंगे, वो लड़ेंगे नहीं कभी ज़िंदगी में, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ लिख के। क्योंकि जो पट्टे एक साथ पलते हैं ना, बिल्कुल सेल्फ पे एक साथ आए हों या एक सेटअप के हों, वो लड़ते नहीं हैं। हाँ, अगर आप वैसे बाज़ार से बड़े बड़े पीस लेके कॉलोनी बनाएंगे, बहुत लड़ते हैं भाई, खूनम खून कर देते हैं एक दूसरे को मार मार के, तब तक लड़ते हैं जब तक कोई एक मर ना जाए उनमें से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नया बंदा कॉलोनी ना बनाए, आप लोग सेपरेटली ब्रीड करवाया करें। सेपरेटली ब्रीड करवाने में जो बच्चे निकल रहे हैं ना आपके पास, अब सेपरेटली अगर ब्रीड करवा रहे हैं तो भाई कम से कम 30 पेयर लेना, तब जाके गुजारा होगा। अब 5 पेयर लोगे तो उसमें क्या कमाओगे भाई। अगर मिसाल के तौर पे अगर आपने कमाने की नीयत से शुरू किया तो 5-10 पेयर से गुजारा नहीं होता, आपको कम से कम 30 पेयर लगाने पड़ेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको बढ़ाना पड़ेगा। जो ब्रीड आपके पास आएगी उनसे बढ़ाएं फिर आप आगे। 50-100 पेयर लगाओ ना बजरी का, तो फिर महाना इतना पैसा आ जाता है कि आपको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने बाकी दूसरे काम कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि नहीं यार, नौकरी मेरे खून में बस चुकी है, या मेरे खून में दौड़ रही है नौकरी, 1 तारीख वाली तनख्वाह जो है मेरे खून में दौड़ रही है, तो मैं करना चाह रहा हूँ, तो वो भी भाई आप इसके साथ कर सकते हैं। क्योंकि बजरी को सबसे मज़े की बात यह है कि बजरी को देखना नहीं पड़ता, ना इनका ख्याल रखना पड़ता है, ना इनको देखना पड़ता है। ख्याल इनका सिर्फ इतना सा होता है कि आपने खाली कंगनी देनी है इनको, और कुछ भी नहीं देना। बारीक कंगनी और लाल कंगनी, ये इनकी फीड है। बाजरा कोशिश करें ना डालें, बाजरा बहुत मुश्किल होता है डाइजेस्ट करने में, इतनी आसान चीज़ नहीं है। यानी कि अगर एक इंसान का बच्चा भी बाजरे की रोटी खाए तो उसको मोशन लग जाते हैं अगले दिन, ठीक है। तो बाजरा जो है ना, इतना इसको लाइट ना लिया करें। आपने बजरी को कभी बाजरा नहीं डालना, ठीक है।
कंगनी बताइए, लाल कंगनी, बारीक कंगनी, ये दें आप। और इनको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, बस एक मेडिसिन रख लें अपने पास एहतियातन। अगर कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, या कोई बर्ड बाहर से लेकर आए हैं, वो इन्फेक्टेड था, उसमें मोशन हो गया, उसको डायरिया हो गया, या कोई भी प्रॉब्लम हो गई, इसके अलावा कुछ इसमें देखना नहीं पड़ता। ब्रीड इन्होंने करनी है, आप बेशक ऑफिस चले जाओ, ये खुद क्रॉस करेंगे, खुद अंडे देंगे, अंडों पे आपने नहीं बैठना, ये खुद बैठते हैं, बच्चों को भी खुद ही पालते हैं और बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं बजरी। तो ये खुद ब्रीड करेंगे इंशाल्लाह आपके पास। इस तरह से आपने सेटअप को रन करना है, ये खुद ही चलेगा। अब देखें, मेरे इस बताए हुए मशवरे के मुताबिक आपका कॉलोनी का भी शौक पूरा हो जाएगा, कॉलोनी भी ऑटोमेटिकली बन जाएगी आपके पास, और आपकी जो पेयर बाय पेयर जो सेपरेट ब्रीडिंग है वो भी आपके पास आती रहेगी। हर चीज़ को चलाने का टेक्निकल एक वे होता है, क्योंकि देखें चल तो सब कुछ जाता है, मसला नहीं है। ब्रीड तो मैंने आपको बताया ना, ब्रीड तो अंधे के पास भी आ जाती है, लेकिन फ़र्क होता है ना एक अंधे आदमी में और एक आँखों वाले आदमी में, थोड़ा सा फ़र्क होता है जो हमेशा रहेगा। मैं बचपन में एक दफ्तर में जो है इंटर्नशिप कर रहा था, तो उस टाइम थोड़ा सा बुद्धू सा था। ज़ाहिर है छोटे बच्चे होते हैं इंटर्नशिप पे, तो बच्चे ही जाते हैं ना छोटे छोटे। तो मैं बहुत छोटा था, वहाँ मैं काम करता था, कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह होती थी, फाइलिंग वगैरह करता था मैं। तो उसमें कोई एक आध पेपर गलत लग जाए, उल्टा लग जाए, गलतियाँ तो होती हैं ना बच्चों से काम करते हुए नए नए। तो उस टाइम नया नया था, तो वहाँ पे जितने भी बड़े एम्प्लॉयज़ थे ना, तो वो रैगिंग करते हैं, उनका बड़ा मतलब कि बड़े मज़े का अंदाज़ होता है। बुरा नहीं लगता, किसी को गलत नहीं कहते, बदतमीज़ी नहीं करते, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ऑफिस में मैं रहा हूँ, तो बड़े प्यारे तरीके से और बड़े मज़े वाले अंदाज में बात करते हैं वो। तो वो ये कहते थे, पुराने एम्प्लॉयज़ ना, उसमें ख़वातीन भी होती थी और कुछ लड़के, कुछ बंदे, कुछ बूढ़े भी होते थे। तो वो मुझे देख के कहते थे मजाक से, वैसे छेड़ने के लिए ना। अच्छा, उनको ये भी पता था कि ये थोड़ा जॉली सा है, अच्छा है, बुरा नहीं मानता। तो वो मुझे कहते थे कि भाई जब मैं अगर कोई पेपर उल्टा लगा दूँ, या फाइल मैंने गलत रख दी है, या कोई एंट्री HR में गलत हो गई है मेरी, क्योंकि मैं इंटर्नशिप पे था, काम तो वो मेरे से लेते थे पूरा पूरा, तो उस काम में अगर कोई गलती निकल आती थी, तो ऐसे मजाक से बोलते थे कि भैया, मैंने बोलता था कि हो जाती है इंसान से गलती, मजाक से ऐसे बोलता था। तो वो आगे से कहते थे कि जो है ना, काम तो भाई गधा भी कर लेता है, लेकिन गधे और घोड़े में फ़र्क होता है। तो वो ये बात अक्सर रिपीट करते थे कि भैया काम तो गधा भी कर ले हुए है, तो गधे और घोड़े में फ़र्क होता है कि नहीं। तो वो इस तरह से ऐसे मजाक से कहते थे और बहुत अच्छा लगता था, और मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरी आदत है कि मैं हर नेगेटिव चीज़ में से भी कोई ना कोई पॉजिटिविटी सीख के ही जाता हूँ। तो मैंने कभी जवाब नहीं दिया उनको ज़िंदगी में, और मुस्कुराता था, क्योंकि जाहिर है आपने एक पेपर आपने गलत लगा दिया, ठीक है, वो ऐसे लगाना था, आपने उल्टा लगा दिया, तो इस चीज़ को आप जस्टिफाई कर सकते हो कि मैं बहस करूँ कि नहीं मैंने सही लगाया, आपकी फ़ाइल उल्टी है। सवाल ही पैदा नहीं होता, फ़ाइल सीधी रखी हुई है, तूने पेपर उल्टा लगाया ना। तो जब आपसे कोई गलती हो जाए, उसको एडमिट कर लिया करें, उससे सीखें। तो मैं जो यहाँ तक पहुँचा, धक्के खाता हुआ, आगे पीछे से लुढ़कता फुड़कता, तो बहुत अच्छी लाइफ गुजारी मैंने, बहुत अच्छे लोगों में रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े लोगों में रहा हूँ। और ये मेरे पेरेंट्स की जो है ना दुआएं थी कि मुझे लोग भी अच्छे मिले। ये बहुत बड़ी नेमत होती है कि आपको लोग अच्छे मिल रहे हो, वरना आज के दौर में जो है ना, ऐसे ऐसे घटिया लोग हैं कि आपको दुआएं मांगनी चाहिए कि मुझे या अल्लाह मुझे लोग अच्छे टकरें, या अल्लाह मुझे लोग जो है ना अच्छे मेरे से टकरवा। तो इस तरह से। अच्छा, अब इसमें आपका कॉलोनी का भी शौक पूरा हो जाएगा और आपका सेपरेट ब्रीडिंग का भी हो जाएगा। दूसरी बात, एक और बच्चे ने, किसी ने सवाल किया था कि सर ये क्या होता है कि जब किसी पेयर ने सेपरेटली ब्रीड किया हुआ है मेरे पास, तो वो क्या कर रहे हैं कि बच्चों को ना मेल मार रहा है या फीमेल को एक मार रहा है उसको, ठीक है, बच्चों को मार रहे हैं। तो ऐसा कोई दूसरा बर्ड आपको कभी करता हुआ नज़र नहीं आएगा, ठीक है। हालांकि बजरी ज़्यादा अच्छे पेरेंट्स होते हैं, लेकिन ये फ़ाइट क्यों, बच्चों को मारते क्यों है, बहुत कम ऐसा होता है, रेयर केसेस में से एक है कि कोई बजरी अपने बच्चे को मार रहा हो, या मटकी से बाहर फेंक रहा हो, या तंग कर रहा हो, ठीक है। अच्छा, इसका इलाज क्या है? देखें, इस चीज़ को तो कोई रोक नहीं सकता, दिमागी प्रॉब्लम है ये। इसको आप कम कैसे कर सकते हैं? उस टाइम पे आप सॉफ्ट फूड ना डालें। अगर आप उन दिनों में सॉफ्ट फूड दे रहे हैं तो वो फ़ौरन से बंद कर दें, क्योंकि सॉफ्ट फूड ही वो चीज़ है जो परिंदे को दोबारा से ब्रीड पे ले आता है, उसको एम्फसाइज़ करता है, उसको पुश करता है ब्रीड की तरफ। सॉफ्ट फूड खाने से बर्ड ब्रीड पे आता है। अब मसला ये है कि जब पेरेंट्स बच्चों को फीड करवा रहे होते हैं तो हम उन दिनों भी सॉफ्ट फूड डालते हैं, ठीक है, हम सब डालते हैं, मैं खुद भी डालता हूँ, अभी मैं डालता हूँ, मेरे कॉकटेल ने बच्चे दिए हैं तो मैं सॉफ्ट फूड डालता हूँ, उसके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन मसला क्या है, बजरी में क्या मसला है कि बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि मेल जो है ना वो सॉफ्ट फूड खाता है, या फीमेल या मेल में से कोई एक दोबारा से ब्रीड की तरफ आ जाता है, हीट पे आ जाता है। तो वो उनको ये बात पता होती है कि जब तक मटकी या बॉक्स हमारा खाली नहीं होगा तब तक हम ब्रीड नहीं कर सकते, और ये केसेस ज़्यादातर मटकी में होता है। वो क्या करते हैं, वो बच्चों को मारते हैं, ठीक है, बच्चों को मारते हैं जानबूझ के, ताकि बच्चे जो हैं वो बाहर भागें। तो इसीलिए कहीं प्री मेच्योर बच्चे, यानी कि जो बड़े नहीं हुए होते, छोटे छोटे होते, नंगे नंगे बच्चे, वो मटकी से छलांग लगा देते हैं, अपनी जान बचाने के लिए वो मटकी से छलांग लगा देते हैं। तो ये मसला आता है, उस टाइम आप सॉफ्ट फूड हटा लिया करें, क्योंकि अगर आप सॉफ्ट फूड दे रहे हैं तो उससे आपका पेयर जो है ना मज़ीद हीट पे आ सकता है, फिर वो ज़ाहिर है ज़्यादा अटैक करेगा। आई होप कि मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती होंगी, आपके लिए नॉलेज आपको पूरी मिलती होगी।
मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।